आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि हम ये सॉफ्ट सा मेकअप जो है गोल्ड और ब्राउन का आई मेकअप किस तरह से करेंगे। बहुत ही आसान टेक्निक है, बिगनर्स के लिए स्पेशली बहुत ही इजी तरीका है। सबसे पहले हम कंसीलर लगा लेंगे आँखों के ऊपर। क्योंकि मैंने बेस नहीं बनाई है, मुझे सिर्फ आई मेकअप का ट्यूटोरियल देना था, तो मैंने बेस की जगह पर कंसीलर यूज़ कर लिया था ताकि मेरी आँखों को एक अच्छा सा बेस मिल जाए। आप इसकी जगह पर आई कंसीलर भी यूज़ कर सकते हो, पहले आई प्राइमर भी लगा सकते हो, पर मुझे टेम्पररी टाइम के लिए लगाना था, इसलिए मैंने आई प्राइमर पहले यूज़ नहीं किया। डायरेक्ट कंसीलर लेके उससे आँखों को कवर कर लिया है ताकि जितने भी डार्क सर्कल्स है, पिगमेंट्स है, वो छुप जाए। ओके, आप लोगों को भी अगर जस्ट मेकअप की प्रैक्टिस करनी है ना, तो आप इसी तरह से कंसीलर लगा के प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके बाद आप किसी भी अच्छे ब्रांड का लूज़ पाउडर ले लोगे। मैंने कंसीलर जो लिया था वो टार्ट का था और लूज़ पाउडर जो था वो मिस रोज़ का था। अब ये ब्रश देख लो, ये छोटा सा फ्लफ़ी ब्रश है। मैं हमेशा 2-3 तरह के आई मेकअप के लिए ब्रशेज़ यूज़ करती हूँ। तो इस ब्रश पे पहले मैंने एक पीची ब्राउन कलर है ना, वो पिक कर लिया था और उसको मैंने आराम से अपनी क्रीज़ लाइन पे अप्लाई करना शुरू कर दिया है। अब आप लोग मेरे हाथों की मूवमेंट देखो किस तरह से। अच्छा, ये मेरे पास है ना, मेरे कुछ स्टूडेंट्स खड़े थे जो मेकअप की क्लास ले रहे थे, तो मैं इनको गाइड कर रही थी कि हम कभी भी अपनी क्रीज़ के ऊपर आई का जो इनर कॉर्नर है ना, वहाँ से मेकअप लगाना शुरू नहीं करते। हमेशा हम मिड से स्टार्ट करते हैं और एंड की तरफ आते हैं। ठीक है, ये जो वीडियो में डायरेक्शंस दे रही हूँ ना, तो ये मैं अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपरली गाइड कर रही थी। ओके, तो आपको इसी तरह से ब्रश लेना है और मिड जो है ना, हमारे आंखों का मिड पार्ट, वहाँ से आपको लेना है और फिर उसको आउटर वी पर लाकर आपको इसी तरह से राउंड करना है। चाहे आप 2-3 बार कलर पिक कर लो, अगर आपके पास अच्छे पिगमेंट्स वाली पैलेट नहीं है। मेरे पास अच्छे पिगमेंट्स है पैलेट में, तो मुझे बार बार कलर पिक करने की नीड नहीं थी। ठीक है, अब जब मैंने इस पीची ब्राउन कलर को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया, तो मैंने उसी ब्रश को प्रॉपरली क्लीन किया है। ये देखे, मैंने ये वाले ब्रशेज़ यूज़ किए। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, मैंने अपने उसी ब्रश को अगेन क्लीन किया है और फिर मैं उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ब्लैक कलर लिया है और मैंने अपने आउटर कॉर्नर पे लगाया है कलर। अच्छा, आउटर कॉर्नर पे भी आप देखो, मैंने ब्राउन का जो कलर लिया है ना, उसके अंदर लगाया है, उसको छुपा नहीं दिया है ब्राउन के कलर को। आप लोगों को भी कलर को इसी तरह से उठाना है और अंदर लगाना है। ऐसा नहीं आप ब्राउन के ऊपर लगा दो और पूरी ब्राउन की फैमिली को छुपा दो, ऐसा नहीं करना है। और ये चीज़ आपको प्रैक्टिस के बाद आएगी। ऐसा नहीं है कि मेरी वीडियो को आप देखोगे और एक बार में लर्न कर लोगे। बहुत अच्छी तरह से आपको ब्लेंडिंग करनी है। के बाद जितना भी आपका एक्सेस जो डस्ट उड़ता है ना, उसको आप एक मोटे फ्लफी ब्रश से क्लीन कर दोगे। इसके बाद आप एक छोटा सा फ्लफी ब्रश लोगे, उसके ऊपर आप अपना ब्लैक कलर लेके आंखों के नीचे लोअर आईज पर लगाओगे और फिर वही जो आपने पीची ब्राउन कलर लिया था ना, उसको ब्रश में लेके आप उससे अच्छी तरह से उस ब्लैक कलर को ब्लेंड कर दोगे। अब ये क्रायोलॉन कंपनी का इंटरफेरेंस शेड है, ये गोल्ड पिगमेंट है इसका, ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी है। अच्छा, ये मैंने अभी नहीं लिए थे, काफ़ी टाइम पहले लिए थे जब ये थोड़े बजट में थे। अब तो ये बहुत एक्सपेंसिव हो गए। आप इसको ऐसे भी फिंगर में ले सकते हो और आप फिंगर के टिप के ऊपर एक ड्रॉप पानी का लेके भी आप ले सकते हो, अगर आप थोड़ा सा हाई पिगमेंट चाहते हो। वैसे तो इसके पिगमेंट ड्राई में भी बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन अगर फिर भी आप कोई हाई पिगमेंट चाहते हो तो आप एक ड्रॉप थोड़ा सा अपने फिंगर टिप पे लेकर आप कंटेनर पे थोड़ा सा इसको ड्रैग करोगे ना, तो अच्छा सा पिगमेंट आपके फिंगर पर आएगा और इसी फिंगर से आप इसको इनर कॉर्नर से लेकर मिड तक अप्लाई कर दोगे। देखो, मैं इनर कॉर्नर से ले रही हूँ और इसको बहुत ऊपर क्रीज लाइन पे नहीं लेके जा रही हूँ, सिर्फ लिड पे ही मैंने रखा है। जब आप इसको अच्छी तरह से अप्लाई कर लोगे तो आप अगेन अपने ब्रश से, जो छोटा फ्लफी ब्रश लिया था, उसमें आप अपना पीची ब्राउन कलर लोगे और अच्छी तरह से इस कलर को भी ब्लेंड कर दोगे, ताकि आपको ऐसा फील ना हो कि ये कलर आपने रखा है। और अगर आप चाहो तो थोड़ा सा ब्लैक कलर लेके भी अगेन ब्लेंड कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब ये अगेन एक और इंटरफेरेंस शेड है, ये भी क्रायोलॉन का ही है। मैंने फिंगर टिप को अगेन गीला किया, इसको अच्छी तरह से ड्रैग किया और अब मैं इनके आईब्रो बोन के ऊपर, मतलब हाईलाइटेड पॉइंट के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ, ताकि मेरे आई शेडो की जो लुक है ना, वो अच्छी तरह से इन्हांस हो जाए। ठीक है, अच्छा, अब अगेन मैंने वही छोटा फ्लफी ब्रश लिया है और उस पर थोड़ा सा ब्राउन कलर लेकर और उसको अच्छी तरह से, आप देखो मैं किस तरह से सर्कुलर मोशन में दोनों कलर को ब्लेंड कर रही हूँ। आपको याद रखना है कि आपको ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करनी है। जितनी अच्छे से आपकी ब्लेंडिंग होगी ना, इतना ही अच्छा आपका आई शेडो का लुक क्रिएट होगा। ठीक है, जब तक आपको तसल्ली नहीं होती है कि आपकी ब्लेंडिंग प्रॉपर हो गई है, तब तक आपको करते रहना है।
अब अगर आपको लगता है ना कि आपका आई शेडो से कलर डस्ट ऑफ हुआ है तो आप उसको एक मोटे फ्लफी ब्रश से पूरा क्लीन कर लोगे और फिर आप अपने आईब्रो को फिलिंग कर लोगे। ठीक है, आईब्रो फिलिंग के लिए मैंने एक लोकल ही प्रोडक्ट यूज़ किया था। ये 100 रुपये का मैंने लिया था, ऑनलाइन ही आई थिंक मंगवाया था दराज से। इसके ऊपर अंदर 4 शेड्स थे, उसमें से मैंने डार्क ब्राउन कलर से इनके आईब्रो को फिल किया था क्योंकि ऑलरेडी इनके आईब्रोज अच्छी खासी डार्क थी। तो मैंने डार्क ब्राउन कलर लिया था क्योंकि ब्लैक कलर लेती तो बहुत मोटी और चौड़ी आईब्रोज हो जाती और वो फिर इन पर सूट नहीं करती। तो आप लोग देखो अभी ही कितना ज़बरदस्त लुक लग रहा है। अब बारी है आईलाइनर की। आईलाइनर के लिए मैंने क्रिस्टीन का केक लाइनर लिया है। आप लोग क्रायलॉन का भी ले सकते हो, आप जेल लाइनर भी ले सकते हो। ब्रश को मैंने थोड़ा सा गीला कर लिया था और फिर उसको केक लाइनर के ऊपर रख कर अपना थोड़ा सा कलर का पिगमेंट ले लिया था और उससे मैं अच्छी तरह से ब्लैक कलर का लाइनर लगा रही थी। याद रहे कि क्रिस्टीन का केक लाइनर और क्रायलॉन का केक लाइनर दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट क्रिस्टीन का केक लाइनर थोड़ा सा बजट में आ जाता है और क्रायलॉन का थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट दोनों ही जेट ब्लैक लुक देते हैं। ओके, आप अच्छी तरह से लाइनर लगाओगे। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं लाइनर लगा रही हूँ, कोई ऐसा विंग वगैरह क्रिएट नहीं कर रही हूँ। बहुत ही छोटा मोटा सा हल्का सा विंग निकाल रही हूँ। आप देखो बहुत ही आसान तरीके से मैंने कॉर्नर वाली साइड से ब्रश से उसको ऊपर की तरफ उठा लिया है और छोटा सा एक विंग जो है ना वो क्रिएट किया है। और बस फिर हम लोग जो लाइन है ना उसको प्रॉपरली फिनिशिंग दे देंगे ताकि जो हमारा शेड है वो बहुत ही अच्छे से इन्हेंस हो जाए और हमारा लाइनर बहुत ही खूबसूरत लगे। अब आप लोग देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, मस्कारा जो मैं यूज़ कर रही हूँ यह है स्वीट टच ब्रांड का। आप लोग किसी भी ब्रांड का अच्छा सा कर्व मस्कारा ले सकते हो। ये स्वीट टच ब्रांड का कर्व मस्कारा है, बहुत ही अच्छी तरह से लैशेस को बूस्ट कर देता है, कर्व कर देता है, जिससे हमारी आंखें बहुत ही खूबसूरत लगती है। अगर किसी की भी आई लैशेस थोड़ी सी भी बड़ी है ना तो आपको लैशेस की नीड नहीं होगी इस मस्कारा को यूज़ करने के बाद। सेम इसी तरह से मैंने नीचे वाले आई लैशेस पे भी अप्लाई किया था। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि अगर आप लोगों ने नीचे स्किन पे लगा दिया तो पूरा मेकअप ख़राब हो जाएगा। अब मैं आई लैश यूज़ कर रही हूँ, ये लोकल मार्केट की आई लैशेस है, कोई किसी ब्रांड की नहीं है, जो पहले मैंने यूज़ की 1-2 बार। अब अगेन इसी को यूज़ कर रही हूँ और स्वीट टच ब्रांड का मैंने लैश ग्लू लिया है। लैश ग्लू को लगा के मैं कुछ सेकेंड्स के लिए लैश को छोड़ दूँगी। आप लोगों को भी इसी तरह करना है अगर आप चाहते हो कि आपका लैश जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से पेस्ट हो जाए। ठीक है, आपको फ़ौरन कभी भी ग्लू लगा के अप्लाई नहीं करना है, आपको कुछ देर वेट करना है। इससे क्या होता है कि आपकी लैशेस बहुत ही अच्छे से पेस्ट हो जाती है। अब मैंने काजल लिया है, अच्छी तरह से आंखों के अंदर काजल लगाया है और अब आप आंखों का लुक देखिए कितना ज़बरदस्त आया है। बहुत ही आसान तरीके से आप लोग इस तरह से शेड्स चेंज करके बहुत ही अलग अलग मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।